Hello everyone. Today I am here to teach you a new lead code question. तो हम लोग आज 26 नंबर करेंगे। तो 26 में क्या है कि रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे। हम लोग सॉर्टेड एरे से डुप्लीकेट को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हमें एरे मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव द डुप्लीकेट इन स्पेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर ओनली वंस। हमें ऐसा रिमूव करना है कि हम कोई भी एलिमेंट जो हमारे एरे में है वो सिर्फ एक बार अकर हो, ठीक है। द रिलेवेंट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी केप्ट द सेम। हमें जो एलिमेंट्स का ऑर्डर जैसे वन, देन वन फिर टू आया हुआ है, तो हमें इनका ऑर्डर सेम ही रखना है। देन रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम्स। और फिर हमें ये जो नम्स नाम का एरे हमें दिया गया है इसी को अपडेट करना है, जो कि नॉन नॉन रिपीटेबल एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। जैसे कि यहाँ पे सारे सारे नंबर्स डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। कंसीडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ नम्स टू बी के टू गेट एक्सेप्टेड यू नीड टू फॉलोइंग द थिंग्स। हमें ये कंडीशन को फुलफिल करना होगा। चेंज द एरे नम्स सच दैट द फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ नम्स कंटेन द यूनिक एलिमेंट इन ऑर्डर दे वर प्रेजेंट इन नम्स इनिशियली। हमें इसको अपडेट करके उसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में ये इनिशियली पहले थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ नम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल एज द साइज ऑफ नम्स। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो ना इम्पोर्टेंट है ना एलिमेंट एरे की साइज इम्पोर्टेंट है। हमें रिटर्न क्या करना है के, जो कि हमारी ये नए वाले एरे की लेंथ होगी, ठीक है। ये रिटर्न करना है। तो आइए समझते हैं हम अप्रोच क्या लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जैसे एक एरे दिया हुआ है जो कि नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, मान लीजिए जीरो है, वन है, दूसरा भी वन है, और उसके बाद टू है, फिर से थ्री है, फिर एक थ्री और है। तो ऐसे ये सॉर्टेड है, ये नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ये देख सकते हैं। ये यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक ये इस एरे का नाम क्या है, नम्स, ठीक है। इस एरे का नाम नम्स है। अब हम क्या करेंगे, एक नया एरे बना लेंगे। मान लीजिए ये नम्स टू नाम का बना लेंगे, ठीक है। नम्स टू, ठीक। ये नम्स टू नाम का एरे बनाएंगे। हमारा क्या अप्रोच होगा कि हम सबसे पहले जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसको तो सबसे पहले ऐड ही कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो ऐड होगा ही होगा हमारे एरे में। तो हम इसलिए फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर लेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे जीरो ऐड हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो एरे की लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू है उससे हम नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर कराएंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हुई तब हम इस एलिमेंट को स्किप कर देंगे, हमारे एरे में स्टोर नहीं करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हुई तब हम इस वैल्यू को अपने नए वाले एरे में स्टोर कराएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए जीरो और वन इक्वल नहीं है, तो हमने वन को स्टोर करा लिया। फिर देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट कर्सर ये वाले इंडेक्स पे आएगा जो कि ये इंडेक्स वन का है। अब हम क्या चेक करेंगे, हम इससे कंपेयर करेंगे, ये लास्ट वाले इंडेक्स से कंपेयर करेंगे कि क्या हमारी जो प्रीवियस वैल्यू थी एरे में वो इस वाले वैल्यू के सेम या इक्वल टू है क्या, ठीक है। अगर इक्वल होगी तो हम इस वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे, हम इस वैल्यू को स्टोर नहीं करेंगे। उसके बाद हम फिर से इस वैल्यू पे स्विच कर जाएंगे। ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है नहीं है, तब हम इसको स्टोर कर लेंगे अपने एरे में, ठीक है। और हम स्टोर करते ही करते हम अपनी साइज को भी डिफाइन कर लेंगे। तो हम आइए देखते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या, हमको काउंट करना है, तो एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको इनिशियली जीरो इनिशियलाइज करके, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग
सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं। तो एक हमारा ले लीजिए कोई के नाम का, उसके अंदर नम्स डॉट लेंथ। ये नम्स डॉट लेंथ क्या है? नम्स डॉट लेंथ से हम, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है एरे का, जिसके अंदर कि हम डॉट लेंथ लगाकर एरे, किसी भी एरे का हम लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या बोले थे कि एक नया एरे अपना बनाएंगे। ये तो हमने इस, जो हमको यूजर की तरफ से एरे प्रोवाइड किया गया है, उस एरे की लेंथ निकाले। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उसी एरे के बराबर एक नया एरे खुद का बना लेंगे। तो वो खुद का एरे क्या होगा, मान लीजिए nums2 मैंने बोला था, nums2 किया, और उसके बाद न्यू, और डेटा टाइप क्या है, इंट है। अब हमें इसमें क्या बताना होगा, इसकी लेंथ बताएं। तो हम पुराने वाले एरे के ही बराबर एक एरे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या, एक फॉर लूप चला दिए, जो कि इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई कहाँ तक चलना चाहिए, लेंथ, लेंथ तक ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम के कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला हमने क्या बताया था कि हम सबसे पहले एलिमेंट को तो अपने nums2 में स्टोर कराएंगे ही कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे, इफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि अगर आई की वैल्यू 0 के इक्वल, मतलब 0 इंडेक्स, मतलब हम फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कराना ही है। तो हम क्या कर लिखेंगे, nums2 इन ब्रैकेट, जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे, क्या सबसे पहले वैल्यू हमें एक आई की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे हम आई की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू नम्स, और उसके बाद आई, चूंकि यहाँ पे हमें अलग से nums2 को चलाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक नया वेरिएबल लेना होगा। तो हम उसके लिए एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए t। ठीक है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ये वाला आई तो सिर्फ नम्स को चलाएगा, लेकिन हमको nums2 को चलाने के लिए हमें टी, नए एरे की नए इंडेक्स की जरूरत होगी। तो हम उसके लिए एक टी नाम का इंटीजर वेरिएबल बना लिया, और उसके हिसाब से चलाएंगे। और हम काउंट कर रहे हैं तो काउंट की वैल्यू भी प्लस करेंगे। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 0 ना हुई तब हम एल्स कंडीशन में जाएंगे। हमारी एल्स कंडीशन में हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या जो हमारे नम्स आई माइनस वन की वैल्यू है, नम्स आई माइनस वन, लास्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था आपको कि हम लास्ट, जैसे कि ये हमारा कोई वैल्यू एरे है, नाम लीजिए 0 1 1 1 2। ठीक है, तो हमने 0 को तो सबसे पहले अपने एरे में डाल दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, ये इसको हम इससे कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के लिए हमें क्या लिखना होगा कि नम्स आई माइनस वन की वैल्यू क्या आई के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, हम इसको अपने नए वाले एरे में स्टोर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे जैसे नहीं इक्वल है तो हमने स्टोर कर लिया। अब हम जब इस पे आएंगे तो हम कंपेयर करेंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो हम इसको स्टोर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपना कर्सर नॉर्मली आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर इससे इससे कंपेयर होगा, फिर इक्वल होगी, फिर स्टोर नहीं करेंगे, फिर इससे और इससे जब कंपेयर होगा तब हम यहाँ पे स्टोर करेंगे टू की वैल्यू। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू लगाएंगे कंपैरिजन के लिए, इक्वल्स टू नम्स, नम्स लिखे। अब हमें क्या, नम्स नम्स, और यहाँ पे हमें आई की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो आई की वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वैल्यू इक्वल निकल गई तब तो हम कंटिन्यू कर देंगे, आगे कोई वैल्यू स्टोर कराना ही नहीं। ठीक है, हमें नई उस वैल्यू को स्टोर कराना ही नहीं है। एल्स अगर नहीं इक्वल है तब क्या करेंगे, तब हम उसको स्टोर करा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए नम्स, नम्स
क्या नम्स टू में हम लोग स्टोर करा रहे थे ना, तो नम्स टू और उसके बाद पी की वैल्यू प्लस प्लस करके उसके बाद हम लोग स्टोर करा रहे थे, ठीक। और नम्स के आई की वैल्यू, कौन सी वैल्यू स्टोर करा है, नम्स आई की वैल्यू, और यहाँ भी हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इतना कर लिया फॉर लूप के लिए, और यहाँ पे एल्स हमने क्लोज कर दिया एल्स को, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि अपने फॉर लूप से बाहर आए। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नया एरे बना है उसको हमको नम्स को अपडेट करना है उससे, क्योंकि हम हमारा जो नया जो हमारे इनपुट चाहिए वो नम्स में ही चाहिए, ठीक है। तो नम्स को अपडेट करने के लिए हम नया फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई आई लेस देन, क्या लेस देन किसके, काउंट के, क्योंकि हम जितनी भी वैल्यू थे वो काउंट में स्टोर कर रहे थे, ठीक। तो काउंट के लेस देन लगा देंगे और आई प्लस प्लस, ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ पे नम्स आई के अंदर वैल्यू स्टोर कराएंगे, और उसको इक्वल्स टू नम्स टू, जो कि हमारा नया एरे हमने बनाया था, उस उसकी वैल्यू हम इसमें देंगे, ठीक है। तो हम आई इंडेक्स पे उसकी वैल्यू देंगे, और लास्ट में हम रिटर्न क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू, क्योंकि काउंट 0 से स्टार्ट हुआ था इसलिए हमें काउंट में प्लस प्लस करके वैल्यू रिटर्न करनी होगी, रिटर्न काउंट प्लस प्लस, ओके। तो आइए अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या रन हो रहा है। वहाँ पे काउंट प्लस प्लस के बाद हम लोगों ने सेमी कोलन नहीं लगाया, ठीक है। ये देखिए हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं, ये वाला भी टेस्ट केस हमारा पास हो गया, और अब हम सबमिट करते हैं। देखिए एक्सेप्ट हो गया 55%, और यहाँ पे 99.16%, ठीक है। हमने 1 सेकेंड लिया और 43.90 MB यूज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, hope you all are doing well with my programs.